सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर अब यूजीसी नेट जेआरएफ के कोड नंबर 25 की संस्कृत विषयक पाठ्यक्रम की तैयारी आरंभ हो चुकी है। कई सब्जेक्ट पर हम काम कर रहे हैं और ये हमारा संपूर्ण अभियान छात्रों के सहयोग के लिए है। जो यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये निःशुल्क अभियान है। यहाँ पर कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है, परंतु आप समझते हैं कि अच्छा कार्य हो रहा है तो आप अपना हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। मित्रों, इकाई कोड 26 इकाई 6 माने यूनिट 6 माने छठवीं इकाई के अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं। तो उसके अंदर हम सबसे पहले इसका सीरीज चला रहे हैं आपके व्याकरण विशिष्ट अध्ययन। ठीक है, इसके अंदर इकाई 6 है आपकी संज्ञा प्रकरण की परिभाषाएं। तो जो इसके अंदर आपके लिए संज्ञाएं दी गई हैं ये आपका पाठ्यक्रम है, आप देख रहे होंगे। ये इकाई 6 व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। इसमें परिभाषाएं माने संज्ञाएं जो भी है परिभाषाएं हैं, ये यहाँ पर 19 परिभाषाएं दी हैं आपको पाठ्यक्रम में। ये संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रिक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भा, सर्वनाम निष्ठा, ये इतनी संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं क्या हैं ये हम आपको इस सीरीज में पढ़ाएंगे। प्रत्येक वीडियो में आपको एक संज्ञा को मैं समझाऊंगा। यहाँ कॉलम बना दिया जाएगा कि इकाई 6 और संज्ञाएं, इस प्रकार के नाम से। उसी में आप सारी संज्ञाओं को, इनको 19 संज्ञाओं को समझ लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इस के अंदर जो भी पाठ्यक्रम है हम धीरे धीरे सबको आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आप उसका भरपूर लाभ लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाइएगा, जिससे अधिक से अधिक हमारे जो परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो उनको इससे सहयोग मिल जाए संपूर्ण भारत देश के अंदर। चलिएगा, तो इसके अंदर मित्रों जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मैं आपको 19 संज्ञाएं पढ़ाऊंगा जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, जिससे आप अपने इससे संबंधित जो भी आपको बातें पूछी जाती हैं प्रश्न पत्र के अंदर उनका समाधान आराम से कर सकेंगे। ये संहिताएं, ये जो संज्ञाएं मैंने अभी आपको पढ़ के बताई हैं, ये 19 संज्ञाएं हैं आपकी। कितनी है? 19 संज्ञाएं हैं। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम संज्ञा है मित्रों आपकी संहिता संज्ञा। क्या? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा क्या होती है और इसके लिए महर्षि पाणिनि ने क्या सूत्र बनाया है, इस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा, आपसे आज ही निवेदन कर देता हूं कि आप जो भी हमारे दर्शक पाठक इस वीडियो को देखें, संस्कृत भाषा को प्रमोशन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए लाइक अवश्य करें। इतना मेरा आपसे निवेदन है। चलिएगा, सबसे पहली संहिता संज्ञा को हम देखते हैं कि ये संहिता संज्ञा क्या है, हम इसे कैसे समझें। संहिता संज्ञा, ठीक है, ये जो संज्ञा होती है आप सभी जानते हैं, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में कुछ विशेष बातों का नाम रखा है। क्या रखा है? नाम रखा है। तो इस एक नाम संहिता रखा हुआ है, गुण रखा हुआ है, वृद्धि। बस संज्ञा माने किसी का महर्षि पाणिनि ने नाम रखा हुआ है।
तो वो जो शब्द है नाम रखे हुए उनका हमको अर्थ समझना है कि महर्षि पाणिनि जी इनका अर्थ क्या करते हैं, बस इतना ही इसमें समझना है आपको। तो इसके लिए पहली संज्ञा हम पढ़ेंगे आज संहिता संज्ञा। ठीक है, क्या है? संहिता संज्ञा। इसके लिए यहां पर आप सूत्र मैंने आपके लिए तैयार किया है, लिखा हुआ है, बाकायदा संख्या भी मैं आपको बताऊंगा। सूत्रम, सूत्र है पाराह सन्निकर्षाः संहिता। अष्टाध्यायी के प्रथम पाद का प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 108वां सूत्र है। कौन सा? 108वां सूत्र है अष्टाध्यायी के अंदर। चलिएगा इसका अर्थ देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अर्थ पर शब्द अतिशयवाची वर्णानां परः अतिशयितः सन्निकर्षः प्रत्यासक्तिः संहिता संज्ञकः भवति। देखिए बहुत सरल है। ये कहते हैं कि सूत्र के अंदर जो ये पर शब्द है ये क्या? अतिशयवाची। अतिशय का अर्थ होता है अत्यंत। क्या है? अत्यंत माने बहुत अधिक। ठीक है, तो क्या है? पर शब्द अतिशयवाची माने अत्यंत को कहने वाला है, अत्यंत का पर्यायवाची कह सकते हैं। कहते हैं वर्णानाम परः, वर्ण अर्थात आपके जो भी वर्ण है, आपका जो अल्फाबेट्स हैं, जिसको स्वर और हल बोलते हैं। ठीक है, तो अच और अच और व्यंजन बोलते हैं, स्वर और व्यंजन बोलते हैं, अच और हल बोलते हैं। तो सभी जो वर्ण हैं संस्कृत भाषा के 63, तो कहते हैं वर्णानाम, वर्णों का, परः माने अत्यंत, अतिशयता माने अतिशयता माने अत्यंत, सन्निकर्षः, सन्निकर्षः का अर्थ होता है समीपता। क्या? सन्निकर्ष, समीपता। कैसी? वर्णों की समीपता ऐसी कि अत्यंत, अत्यंत माने बहुत अधिक, बिल्कुल लगे हुए, बीच में कुछ व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, सन्निकर्ष माने प्रत्यासक्ति, प्रत्यासक्ति माने समीपता। ठीक है, संहिता संज्ञका भवति, वही जो समीपता है, वर्णों की अत्यंत समीपता, लगातार पढ़ना ही क्या कहलाता है? संहिता संज्ञा। ठीक है, उसी का नाम महर्षि पाणिनि ने क्या रखा है? संहिता। माने वर्णों को लगातार पढ़ना। लगातार पढ़ना अभी मैं बताऊंगा आपको कि दो वर्णों के बीच में, दो वर्णों के बीच में आधी मात्रा से अधिक काल का व्यवधान न होना ही क्या होता है? वर्णों की अत्यंत समीपता होती है। ठीक है, कोई भी दो वर्ण आपको, या तीन वर्ण, चार वर्ण, उन वर्णों के जब बोलते हैं हम, तो उन वर्णों के बीच में एक के बाद जब दूसरा आएगा तो उसके बीच में आधी मात्रा का काल तो चल जाता है। आधी मात्रा का काल तो हमको देना पड़ता है दोनों को अलग अलग बोलते समय, परंतु आधी मात्रा से अधिक काल का यदि आपने उसमें गैप कर दिया वर्णों के बीच में, तो फिर समीपता नहीं रहेगी, संहिता संज्ञा नहीं होगी। और आधी मात्रा से कम समय का आपने वर्णों के बीच में व्यवधान रखा, तो फिर उन वर्णों की सभी की क्या हो जाएगी? समीपता है जो, वो संहिता संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो वही है संहिता संज्ञका भवति। जो भी संज्ञा होती है मित्रों, उसका काम होता है। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पूरा विस्तार से तो नहीं बताना, केवल संज्ञा समझाना है। उदाहरण के तौर पर मानिएगा ये दधि शब्द है और अत्र शब्द है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि जो दधि अत्र, ये ई है, क्या है? ये ई, और आगे आ है। यहां पर यदि ई और आ के बीच में हम आधी मात्रा से कम का व्यवधान करके इनका उच्चारण करते हैं दध्यत, तो क्या दधि अत्र जल्दी से बोलते हैं, तो क्या होता है? इनकी यहां पर दोनों वर्णों की क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा हो जाती है। और संहिता संज्ञा होने के बाद में संहिता के अधिकार में कुछ कार्य होते हैं, संधि आदि, वो हो जाते हैं।
तो यहाँ पर संहिता के अधिकार में क्या है, ये संहितायाम ये सूत्र है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद के 70वां सूत्र है। उसी के अधिकार में यहाँ एको एणची एक संधि का सूत्र है जो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं है। तो इस सूत्र से क्या होता है, जैसे ही ई और अ की संहिता संज्ञा हो जाती है वहां पर एको एणची माने एण संधि हो जाती है, माने ई को यह हो जाता है, तो क्या हो गया, दध्यत्र बन गया। ठीक है, ऐसे ही मधु प्लस अत्र तो मध्वत्र। अब ध्यान देंगे आप, यदि आप इसके और इसके बीच में आदि मात्रा से अधिक का व्यवधान कर देंगे, माने एक मात्रा का दधि अत्र इतनी देर बाद बोलेंगे, तो फिर इनकी संहिता संज्ञा नहीं होगी तो ये संधि भी नहीं होगी। तो संहिता संज्ञा करने का प्रयोजन यही है कि जब वर्णों की अत्यंत समीपता होगी तो व्याकरण के जो भी कुछ कार्य होंगे वो हो जाते हैं। ठीक है, यही इसका विशेष है। ठीक है, ये संहिता संज्ञा यहां पर आप देखेंगे, मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, वर्णों की अत्यंत समीपता का अर्थ है कि वर्णों के उच्चारण में अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान न होना। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं तो उनके अंदर हमें यदि संहिता संज्ञा चाहिए तो आदि मात्रा से अधिक का व्यवधान नहीं देना चाहिए, हमें बोलते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ई और आ लगातार बोलेंगे तो और हमने बोल दिया ई और थोड़ी देर बाद बोला आ, तो फिर क्या है, इनकी संहिता संज्ञा नहीं होगी। तो ये संहिता संज्ञा है, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने बाकायदा सूत्र बनाया है आपके लिए। सूत्र आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत आपको ये कार्य आएगा। पराह सन्निकर्षाः संहिता। ठीक है, इस प्रकार से आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। ठीक है, कितनी भी गाइड आपकी यूजीसी नेट आदि की तैयारी करने के लिए लिखी होंगी, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। मैं एक संस्कृत का विद्वान आदमी हूं, संस्कृत का जानकार आदमी हूं, इसलिए आपकी सुविधा के लिए ये सामग्री को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि ये भी एक तरह की पुस्तक ही है। वो आप पढ़ते हैं, ये आपको बोलकर बोलने वाली पुस्तक है, तो मैं आपके लिए बोलने वाली निःशुल्क पुस्तक को तैयार कर रहा हूं, इसका आपको कोई मूल्य नहीं देना है। ठीक है, तो आज के इसमें हमने ये आपको संहिता संज्ञा बताई है। आगे की जो वीडियो आपके लिए आएगी आप देखते रहिएगा निरंतर। आगे की आएगी संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या होती है, चलिएगा मित्रों। आपसे निवेदन है कि प्रत्येक 25 कोड से तैयारी करने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ के जो हमारे परीक्षार्थी हैं सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।